शब्द या नाम। स्वामी जी महाराज ने न केवल शब्द यानी नाम को परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र सच्चा साधन माना है, बल्कि अपनी वाणी में सबसे अधिक जोर भी इसी की व्याख्या पर दिया है। आपकी वाणी का कोई ऐसा शब्द नहीं जिसमें परोक्ष अथवा प्रकट रूप में सच्चे शब्द यानी नाम की महिमा न की गई हो। सार बचन राधास्वामी छंद बंद में बचन 8, 9, 19, 26, 35, 36, 37 और 38 खास तौर पर शब्द के स्वरूप को ही प्रकट करते हैं। सार बचन राधास्वामी वार्तिक के अनेक वचनों में भी शब्द की चर्चा की गई है और अन्य अनेक प्रकार की पूजा और भक्ति के साधनों की तुलना में नाम के अभ्यास की महिमा सिद्ध की गई है। शब्द के संबंध में स्वामी जी महाराज के विचार जानने से पहले यह बात भली भांति समझ लेनी जरूरी है कि शब्द अर्थात नाम को सब धर्मों में मुक्ति का साधन माना गया है, लेकिन इन धर्मों के पुरोहितों, पादरियों, मुल्लाओं और ग्रंथियों द्वारा साधारण लोगों में प्रचलित की गई शब्द यानी नाम संबंधी व्याख्या में तथा पूर्ण संतों के नाम के अनुभव और सिद्धांत में आकाश पाताल का अंतर है। हर धर्म में परमात्मा के अनेक नाम प्रचलित हैं, जिनके जाप को परमात्मा की सच्ची भक्ति माना जाता है। हर धर्म के अनुयायी अपने धर्म में रखे गए परमात्मा के नाम या नामों को ही मुक्तिदाता नाम मानते हैं। किसी विशेष धर्म का कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में रखे गए परमात्मा के नाम को मुक्ति का साधन स्वीकार नहीं करता। लोग अपने अपने ढंग से इन अनगिनत नामों का जाप करते हैं और अपनी अपनी धारणा के अनुसार नामों की माला फेरते हैं। अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले सभी नाम धन्य हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि संत महात्माओं ने परमात्मा की दरगाह से आ रही और अंतर में आंखों के पीछे सुनाई देने वाली दिव्य धुन को ही परमात्मा का सच्चा शब्द या नाम कहा है। इससे पता चलता है कि नाम दो प्रकार के हैं। एक तो अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले नाम, और दूसरा अंदर आंखों के पीछे सुनाई और दिखाई देने वाला सच्चा शब्द। संत महात्मा अंदर सुनाई देने वाले इस नाम को ही सच्चा नाम या सच्चा शब्द कहते हैं और इसी का प्रचार करते हैं। कुछ महात्माओं ने परिस्थिति के अनुसार इस नाम को पीढ़ी दर पीढ़ी चलने दिया। उन्होंने केवल अपनी शरण में आने वाले जीवों को इस धुनात्मक नाम का भेद दिया। कुछ महात्माओं ने अपनी वाणी में इस नाम के बारे में मामूली इशारे दिए और कुछ संतों ने इसका अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया। अध्यात्म के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा महात्मा हुआ हो जिसने अपनी वाणी में स्वामी जी महाराज जैसी सरलता, स्पष्टता और विस्तार से दोनों प्रकार के नाम का भेद समझाया हो। स्वामी जी महाराज ने धुन यानी आवाज के रूप में अंतर में सुनाई देने वाले शब्द को सत शब्द, सार शब्द और सार पदार्थ कहा है। आपने इसी को बानी, नाद, अनहद शब्द, अनहद नाद, अनाहद बानी, अनहद बाजे, अनहद राग, अनहद घोर, अनहद धुन और मूल कलाम कहकर भी पुकारा है। इसको आपने सार रस और शब्द रस भी कहा है। इसी को नामधुन और नाम रस कहकर वर्णन किया है। आपने अपनी वाणी का एक पूरा अंग दोनों प्रकार के नाम की व्याख्या में लिखा है। आप इस वचन में कहते हैं, नाम निर्णय करूं भाई, दुधा विधि भेद बतलाई, वर्ण धुनात्मक गाऊं, दो का भेद दर्शाऊं, वर्ण कहूं चाहे कहूं अक्षर, जो बोला जाए रसना कर, लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। स्वामी जी महाराज अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के नामों को वर्णात्मक नाम, वाच नाम या अखरी नाम कहते हैं। आप
परमात्मा के धाम से आ रही धुन और प्रकाश की धारा को धुनात्मक नाम, लक्ष्य नाम या नामी से अभेद नाम भी कहते हैं। आप संकेत करते हैं कि वर्णात्मक, अक्षरी या वाच नामों का संबंध किसी न किसी भाषा से है। ये सब नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। एक ओर परमात्मा की अनंत महिमा के आधार पर अलग अलग भाषाओं में रखे गए उसके अनेक नाम हैं। दूसरी ओर परमात्मा रूपी अथाह सागर में से आ रही उसकी समस्त शक्ति, चेतना, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण प्रकाश और धुन की धारा है। परमात्मा के गुणों के आधार पर रखे गए नाम समय और स्थान की सीमा में बंधे हुए हैं। ये नाम नाशवान हैं और अपने अस्तित्व के लिए उस नामी पर निर्भर हैं जिसके ये नाम रखे गए हैं। इसके विपरीत परमात्मा रूपी नामी में से आ रही धुन और प्रकाश की वह अनंत, अथाह, अजर और अमर धारा समय व स्थान से परे है। यह धारा परमात्मा का निज रूप है। यह परमात्मा के अस्तित्व की परिचायक है। यह धारा ही परमात्मा का सच्चा नाम, निज नाम या आदि नाम है। स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, वर्ण धुन भेद दो बरना, वाच और लक्ष्य इन कहना। वाच वर्णात्मक जानो, लक्ष्य धुन धुनि पहचानो। नाम वर्णात्मक गाया, नामी धुनात्मक पाया। वर्ण से सुरत मन मांजो, बहुरी चढ़ गगन धुन साधो। वर्णात्मक नाम वाच या प्रकट हैं। धुनात्मक नाम लक्ष्य या गुप्त है। वर्णात्मक नाम परमात्मा रूपी नामी की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। लक्ष्य नाम आत्मा को अंतर में धुन या आवाज के रूप में सुनाई देता है। यह नाम उस धुन और प्रकाश के सागर परमात्मा का निज रूप है। यह धुन ही नामी अर्थात परमात्मा है। वर्णात्मक नामों का जाप मन की मैल दूर करने में सहायता करता है, पर आंखों के पीछे रूहानी मंडलों में सुनाई दे रही नाम की ध्वनि जीवात्मा को अपने साथ खींचकर परमात्मा में लीन कर देती है। दूसरे शब्दों में वर्णात्मक नाम किसी नामी की ओर संकेत करते हैं, जबकि सच्चा नाम स्वयं ही वह नामी है। संसार में परमात्मा के जितने भी गुणात्मक या वर्णात्मक नाम रखे गए हैं, वे उस सच्चे नामी के ही नाम हैं। स्वामी जी महाराज इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मिले गुरु नाम धुन भेदी, सुरत धुन धुनि संग बेधी। एकता नाम और नामी, करावे जो मिले स्वामी। आप आगे कहते हैं, वर्ण जप जप पचे बेखी, मिले कुछ फल नहीं नेकी। भेद धुन का नहीं पाया, नाम फल हाथ नहीं आया। जपे नित सहस और लाखा, खुले नहीं नेक उन आँखा। तिमिर संसार नहीं जावे, मोह मद काम भरमावे। धुनात्मक नाम का भेदी संत महात्मा सुरत को अंतर में नाम की धुन से जोड़कर निज धाम पहुंचा देता है, जहां पहुंचकर पता चलता है कि नाम और नामी वास्तव में एक हैं। संसार के सब धर्मों के लोग वर्णात्मक नामों के जाप से बंधे हैं, पर आत्मा को धुनात्मक नाम से जोड़े बिना वर्णात्मक नामों के जाप से सच्चा पारमार्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। धुनात्मक नाम से जुड़े बिना आंतरिक आंख का खुलना, मोह माया विषय विकारों का नष्ट होना, अज्ञानता के अंधकार का दूर होना और परम ज्ञान का प्राप्त होना असंभव है। आप सारबचन राधा स्वामी वार्तिक में फरमाते हैं, संतों का नाम भी सत्य है और रूप और स्थान भी सत्य है, क्योंकि जो वर्णात्मक नाम है उसके आश्रय सफाई हो सकती है पर सुरत नहीं चढ़ सकती, और धुनात्मक नाम के आश्रय सुरत पिंड से ब्रह्मांड को चढ़कर अपने निज स्थान यानी सतलोक में पहुंच सकती है। सो वह धुनात्मक नाम सिवाय संतों के और किसी से हासिल नहीं हो सकता। जिसके बड़े भाग्य हैं
उसको यह नाम प्राप्त होगा। आपका कथन है, नाम भेद है अतिकर झीना, बिन सतगुरु काहू नहीं चीन्हा। जपन में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। आपके अनुसार सच्चा नाम सूक्ष्म से सूक्ष्म है। यह अलख और अगम है। जिह्वा द्वारा जपे जाने वाले वर्णात्मक नामों के अभ्यास को असली रूहानी करनी समझने वाले लोग भारी भ्रम के शिकार हैं। आपकी वाणी है, नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। 3 लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। आप आगे फरमाते हैं, अमर पद मूल जा देखा, बीन धुन का मिला लेखा। अलख और अगम भी पेखा, नाम का मूल अब देखा। संसार की किसी भी भाषा द्वारा सच्चे नाम का वर्णन कर पाना तो दूर रहा, यहां तक कि संपूर्ण त्रिलोकी में कोई ऐसा साधन नहीं जिसके द्वारा उस धुनात्मक नाम की सच्चे रूप में महिमा की जा सके। तीनों लोक काल के अधीन हैं, जबकि सच्चा नाम अमर, अविनाशी और अनाम है। उस अद्भुत नाम का स्थान त्रिलोकी से पार चौथे लोक यानी दयाल देश में है। इसलिए वह नाम भाषा और मन इंद्रियों की पकड़ से दूर है। ऋषि मुनियों ने सच्चे शब्द को प्रणव, उद्गीत, अनहद शब्द, अनाहत नाद, आकाशवाणी, महानाद आदि नामों से पुकारा है। सूफी फकीरों ने इसे कलमा, कलाम, सौत यानी आवाज, कलाम इलाही, निदाए सुल्तानी, बांगे आसमानी, कलाम ला मकतू यानी अनंत वाणी या अखंड वाणी, आवाज़ मुस्तकीम यानी धुर दरगाह से सीधी आ रही आवाज, सुल्तानुल अज़कार यानी जो ऊंचे से ऊंचा है, उस रब का जाती नाम कहा है। कबीर साहब ने सच्चे शब्द का अक्षरी या कृत्रिम नामों से भेद करते हुए कहा है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। गुरु अर्जुन देव जी दोनों प्रकार के नाम का भेद इस प्रकार करते हैं, कीर्तम नाम कथे तेरे जिह्बा, सत नाम तेरा परा पूर्बला। जिह्वा तेरे कृतम नामों का ही जाप करती है, परंतु तेरा सच्चा नाम मूल, अनादि और अनंत है। पलटू साहब ने इस अनादि नाम का निर्णय इस प्रकार किया है, जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही, नेह अक्षर काम है। रूप कहो अनरूप पवन अनरेखते, अरे हां पलटू गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। तुलसी साहब इन दोनों प्रकार के नामों का अंतर इस प्रकार समझाते हैं, निरशब्दी बिन शब्द लिखन पढ़न में नाही। स्वामी जी महाराज के अनुसार सच्चा नाम आदि सत्य है। यह सृष्टि का कर्ता है। जब कुछ नहीं था तब शब्द था, जब कुछ नहीं होगा तब शब्द होगा। जो कुछ है शब्द में से प्रकट हुआ है और शब्द के सहारे खड़ा है। संसार के सब आकारों का कर्ता शब्द है। जीवात्मा की हस्ती का सार शब्द है और यही संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। शब्द ही रचना का संचालक है। यह जब चाहता है रचना को उत्पन्न करता है और जब चाहता है इसे अपने में समा लेता है। शब्द द्वारा की गई रचना नाशवान है, परंतु वह शब्द अजर, अमर और अविनाशी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पिछान। वह फिर कहते हैं, आप ही आप न दूसर कोई, उठी मौज परगट सत सोई। 3 देश मौज ने रचे, अगम अलख सतनाम होए हंसे। धुन धधकार उठी इक भारी, 7 सुरत रचना उन धारी। तब रहे आप अनाम अमाया, अपने में रहे आप समाया।
मौज उठी एक धुन भई भारी, सतनाम सत शब्द पुकारी। सचखंड इस धुन से रचिया, जहां लग मंडल धुन का बंधिया। आपने शब्द को आदि धुन भी कहा है। धुन धधकार आदि की आई। वह गुप्त परमेश्वर चेतना और शक्ति के अथाह सागर में से उठी इस तरंग मौज या धुन के रूप में ही प्रकट हुआ है। उस मौज, धारा या ध्वनि ने ही अलख, अगम और सचखंड के निर्मल रूहानी मंडलों की रचना की है। आप कहते हैं, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी। शब्द ने अंड ब्रह्मंड रचारी, शब्द से 7 दीप 9 खंड बनारी। शब्द ने गुण तीनों और परजाधारी, शब्द से धरनी आकाश खड़ारी। शब्द ने सुन्न महासुन्न संवारी, शब्द ने चौथा लोक करारी। शब्द ने ही काल, माया, 3 गुणों और 5 तत्वों की रचना की है। शब्द से ही सारे खंड ब्रह्मांड अस्तित्व में आए और शब्द ही चंद्र, सूर्य, धरती, आकाश आदि का कर्ता और आधार है। आप आगे कहते हैं, शब्द सुरत दो धार समान, पुरुष अनामी के यह प्राण, चेतनता सब इनकी मान। शब्द बिना कोई और न आन, शब्द ही कारण शब्द ही काज, शब्द रचाया सगला साज। आप जी आगे फरमाते हैं, शब्द ही जीव सीव भी शब्द, शब्द से सुरत, सुरत से शब्द। ओत पोत यों शब्द ही शब्द, ऊंच नीच दो शब्द ही शब्द। दृश्यमान रचना का कर्ता भी शब्द है और आत्मा रूपी ज्योति भी शब्द रूपी परम ज्योति में से प्रकट हुई है। वास्तव में सारी सूक्ष्म और स्थूल, जड़ और चेतन रचना का कारण एक शब्द ही है। शब्द परमात्मा के अस्तित्व का सार है और यही जीवन और चेतनता का मूल स्रोत है। यही कारण है कि आपने शब्द को परमात्मा का मूल कलाम भी कहा है। आप फरमाते हैं, तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मूल कलाम। शब्द सृष्टि का रचयिता ही नहीं, इसका प्रतिपालक और रक्षक भी है। जो कुछ है शब्द के द्वारा शब्द में से पैदा किया गया है और शब्द के सहारे ही कायम है। शब्द ही सबका करता है और शब्द ही सबकी जान और प्राण है। शब्द करे सब जीव गुजारा, रक्षक शब्द जान और प्राण। आप संकेत करते हैं कि शब्द सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता और सर्वसमर्थ है। आप जी फरमाते हैं, शब्द से खाली कोई न रहारी, शब्द सब ठौर ठिकान भरारी। आप आगे फरमाते हैं, शब्द ही घट घट अंतर जामी। आप जी फरमाते हैं, सुरत चढ़ाए चलो ऊपर को, होत जहां धुन आठों जाम। सभी धर्मों में नाम को संसार का कर्ता, धर्ता और हर्ता माना गया है। सभी संत महात्माओं ने माना है कि सृष्टि की रचना शब्द यानी नाम के द्वारा की गई है और यह शब्द के सहारे ही चल रही है। ऋग्वेद में आता है कि परमात्मा का गुप्त नाम महान से महान है, उसका विस्तार अनंत है। परमात्मा ने जो कुछ रचा है नाम के द्वारा रचा है और भविष्य में जो कुछ रचेगा नाम के द्वारा ही रचेगा। बाइबल में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। जो कुछ बना है शब्द के द्वारा बनाया गया है और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बिना शब्द के बनी हो। कुरान शरीफ में सृष्टि की रचना कलमा, कलाम, कौल या कुन या हक यानी सत्य से मानी गई है। स्पष्ट है कि कुरान शरीफ में कलमा, कौल, कुन यानी शब्द, हुक्म और हक का समान अर्थों में प्रयोग किया गया है। कबीर साहब फरमाते हैं, अक्षर आदि जगत में जाकर सब विस्तार, सतगुरु दया से पाइए सत नाम निज सार। गुरु अमरदास जी कहते हैं, उत्पत परलो शब्दे होवे,
शब्दे ही फिर ओपत होवे। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, दादू शब्दें बंध्या सब रहे, शब्दें सब ही जाए, शब्दें ही सब उपजे, शब्दें सबे समाये। 5 शब्द। शब्द सतलोक से उठकर अनेक रूहानी मंडलों की रचना करता हुआ मनुष्य के अंदर आंखों के पीछे मध्य भाग में गूंज रहा है। इन रूहानी मंडलों में से संत महात्माओं ने 5 मंडलों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इन 5 मंडलों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए इनमें शब्द की धुन भी अलग अलग प्रकार की सुनाई देती है। एक छड़ी को पत्थर, लकड़ी की तख्ती, लोहे के पत्तर यानी शीट, मड़ी हुई ढोलक और सितार के तार पर मारें तो अलग अलग प्रकार की आवाज पैदा होती है। पहाड़ों से नीचे गिरते समय झरने की आवाज अलग होती है। नीचे आकर यही झरना नदी, झील, मैदान, खड्डों आदि में से गुजरते समय अलग अलग आवाज करता है और समुद्र में मिलते समय अलग प्रकार की आवाज धारण कर लेता है। इसी प्रकार एक ही शब्द आंतरिक 5 रूहानी मंडलों में से गुजरते समय अलग अलग आवाज पैदा करता है। इसलिए संतों ने इसे 5 शब्द भी कहा है। स्वामी जी महाराज ने शब्द की कई आवाजों का वर्णन किया है, जैसे घंटा, शंख, नाद, धुन गाजा, बीन, बांसुरी, अचरज बाजा, ताल, मृदंग, किंगरी धधकी, ढोल, पखावज, छिन छिन खड़की। आध्यात्मिक मंडलों में स्थूल घंटे, शंख, रबाब, पखावज आदि नहीं बज रहे हैं। इन मंडलों की सूक्ष्म धुनें अपना नमूना आप हैं। संत महात्माओं ने आंतरिक आवाजों का संकेत देने के लिए बाहरी आवाजों के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने आंतरिक धुनों के सुनने को परमात्मा की भक्ति कहा है। हमने बाहरी धुनें सुनने को ही परमात्मा की भक्ति मानना शुरू कर दिया। इन बहुत सी ध्वनियों में से स्वामी जी ने 5 प्रमुख ध्वनियों को 5 शब्द या 5 नाद कहा है। अन्य पूर्ण संतों की तरह आपने शब्द की एक निशानी यह बताई है कि इसके अंदर 5 धुनें हैं। आप फरमाते हैं, 5 शब्द घट में बजें, यह निर्णय कर ले शब्द की। घर में घर गुरु दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें। स्वामी जी महाराज की तरह अन्य संतों की वाणी में भी 5 शब्दों का संकेत मिलता है। गुरु नानक देव जी ने सच्चे शब्द की यह पहचान बताई है, पंच सबद धुनकार धुन, तह बाजे सबद निशान। गुरु साहब कहते हैं कि 5 शब्दों की निराली धुन परमात्मा स्वयं पैदा कर रहा है। पंच सबद झुणकार निरालम, प्रभ आपे वाए सुणाइयां। कबीर साहब ने 5 शब्दों को उस निरंकार तथा निर्वाणी यानी बंधन रहित परमात्मा के दरबार में हो रही आरती का नाम दिया है। पंचे सबद अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। संत बेणी जी कहते हैं, पंच सबद निर्मायल बाजे, ढुलके चंवर शंख घन गाजे। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, खामोश होकर आसमान से आ रही 5 नौबतों को सुन। यह आसमान 6 चक्रों और 7वें आसमान से परे है। आप फिर कहते हैं, हर रोज मालिक के दर पर 5 नौबतें उसकी बढ़ाई का नगाड़ा बजाती हैं। सुरत शब्द योग। स्वामी जी महाराज ने शब्द में आत्मा को लीन करके परमात्मा से मिलाप करने की साधना को सुरत शब्द योग का नाम दिया है। आप कहते हैं, अब जुक्ति का भेद सुनाऊं, सुरत शब्द की राह लखाऊं, निज घर अपने जाए समाए, राधा स्वामी दर्शन पाए। आप फरमाते हैं कि सुरत को शब्द से जोड़कर सतलोक पहुंचाना ही मेरी युक्ति का सार है। इसको संतों ने सुरत शब्द योग भी कहा है। योग का अर्थ है जोड़ना। सुरत यानी आत्मा को शब्द से जोड़कर परमात्मा में लीन करना ही सुरत शब्द योग है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं,
सुरत शब्द का मार्ग धारो, पहुंचो निज घर बार। आप आगे फरमाते हैं, सुरत शब्द का मार्ग लीजय, सतलोक को प्याना कीजय। स्वामी जी महाराज के छोटे भाई प्रताप सिंह जी लिखते हैं, राधा स्वामी मत को संत मत भी कहते हैं और इसमें सुरत शब्द योग का अभ्यास कराया जाता है। मालिक शब्द स्वरूप है और शब्द ही से कुल रचना हुई है और शब्द के जरिए से ही यह सुरत उतरकर आई है और शब्द के ही जरिए से चढ़ेगी। इस वास्ते संतों ने यह सबसे सीधा और सहज मार्ग जीव के उद्धार का जारी फरमाया है। इस मत में सुरत को शब्द का लखाव कराया जाता है, यानी शुरू ही में जीव के हाथ में मालिक का दामन पकड़ा दिया जाता है। यह इस मत की एक बड़ी भारी खूबी है। सुरत शब्द योग के संबंध में कबीर साहब फरमाते हैं, नाम रटत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, सुरत शब्द एकै भया, जल ही होएगा मीन। गुरु नानक देव जी सचेत करते हैं कि सुरत शब्द के अभ्यास से खाली मनमुख कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं, साकत नर सबद सुरत क्यों पाइये, सबद सुरत बिन आइये जाइये। हाथरस के परम संत तुलसी साहब फरमाते हैं, सूरति मिले सबद में जाई, ये सब संतन पंथ बताई। भक्ति के अन्य साधन स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं, गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छुटे न कूजा। आप आगे फरमाते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस कर कभी न फिरना, यह सार सार सब गाया, संतन मत भाख सुनाया। शब्द के अभ्यास के बिना जीवात्मा कभी सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। आप फरमाते हैं कि मैं ही नहीं, संसार के सभी पूर्ण संतों ने अंतर में शब्द से लिव जोड़ने को ही परमात्मा की सच्ची भक्ति और मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। आप संकेत करते हैं, जप तप व्रत संयम बहु दोखे, पंच अग्नि में जले निदान, देखो चरित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुंधान, भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगाया ठौर ठिकान, ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आन। गुरु सेवा और नाम महात्म, सतसंग सतगुरु किया बखान, साधन तीन सार उन बरने, और साधन सब थोथे मान। आप समझा रहे हैं कि मन माया और काल के भरमाए हुए जीव जप तप पूजा पाठ दान पुण्य हवन यज्ञ और अनेक प्रकार के हठकर्मों में भटकते हैं। भक्ति के ये साधन जीवात्मा को कभी भी वास्तविक ठिकाने पर नहीं पहुंचा सकते। संत सतगुरु समझाते हैं कि परम पद की प्राप्ति के असली साधन नाम सतगुरु और सत्संग हैं, पर लोग इन सहज साधनों को छोड़कर अनेक प्रकार के कष्टदायक साधनों में भटक रहे हैं। आप इसी विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं। आप फरमाते हैं, पंडित भेख पेट के मारे, वे संतन पर करते तान, हितकर संत उन्हें समझावें, वे मानी नहीं माने आन, उनके चाह मान और धन की, परमारथ से खाली जान। आप समझाते हैं कि पुरोहितों तथा वेशधारियों ने अपने रोजगार या मान बढ़ाई के लिए लोगों को अनेक प्रकार के भ्रमजाल में फंसा रखा है। वे खुद सच्चे परमार्थ से खाली हैं, पर संतों की निंदा में सदा तत्पर रहते हैं। मन माया और काल ने अज्ञानी जीवों को किन किन साधनों में उलझाया है, इस बारे में स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं। सिमरत शास्त्र वेद पुराना, इनमें सब जीव आए फसाना, संत पंथ का मार्ग छूटा, तीरथ बरत नेम कर लूटा, बहुत पुजाया पत्थर पानी, कर्म भरम में जीव लिपटानी, ज्ञान ध्यान सब बाचक फैला,
जोग जुक्ति में ठेलम ठेला। आप अफसोस करते हुए कहते हैं, सुरत शब्द मार्ग अति सूधा, ताका मरम न कोई पाए। संत मते की सार न जाने, काल मते में अवधि बिहाए। लोग सुरत शब्द के सीधे, सहज और फलदायक मार्ग को छोड़कर अन्य अनेक साधनों में फंसकर जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। कितने आश्चर्य की बात है कि संत जन जीवों को मूर्तियों, मंदिरों, समाधियों आदि की पूजा से छुड़ाते हैं, पर उनके जाने के बाद लोग उन्हीं की मूर्तियां और समाधियां बनाकर पूजा करनी शुरू कर देते हैं। लोग संतों के वस्त्रों, शास्त्रों, चारपाइयों, पीढ़े, खड़ाऊं आदि की पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उन संतों के उपदेश के अनुसार आत्मा को अंतर में शब्द के साथ जोड़ने के सीधे और सहज मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं, 1. मुक्ति में बड़े भेद हैं। कोई तीर्थ और व्रत करना इसी में मुक्ति समझते हैं, कोई जप तप को मुक्ति रूप जानते हैं, कोई त्याग में मुक्ति मानते हैं, सो ये सब गलती में पड़े हैं। संत यह कहते हैं कि जब तक सुरत अपने निज मुकाम को न पावेगी, तब तक मुक्ति का होना सही नहीं है। 2. जैसा कि और लोग मूर्ति या तीर्थ, पोथी और ग्रंथों की पूजा में लग गए, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा समाध, झंडा और ग्रंथ वगैरह में लग गए और संतों के निज स्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ और बाहिरमुखियों की तरह सिर्फ समाध और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मतों के बाहिरमुखी पूजा करने वालों की तरह कर्म और भरम में अटक गए और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संतपंथी वह है कि जो उनके हुक्म के मुआफिक अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सत्पुरुष राधा स्वामी में पहुंचे। आप सचेत करते हैं कि कुछ लोग इस भ्रम का शिकार हैं कि वे ग्रंथ पोथियों के पठन पाठन से ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ऐसे वाचक ज्ञानी बुद्धि और तर्क पर बल देते हैं। वे इतना भी नहीं समझते कि उस असीम प्रभु को सीमित बुद्धि द्वारा कैसे जाना जा सकता है। वे उस अतुल्य परमात्मा को बुद्धि के द्वारा तोलने की कोशिश करते हैं। सुरत शब्द की कमाई के बिना तो त्रिलोकी का ज्ञान प्राप्त कर पाना भी असंभव है। फिर जिस समुद्र की एक बूंद ने त्रिलोकी की रचना की है, परमेश्वर रूपी उस अनंत सागर का ज्ञान मन बुद्धि के द्वारा कैसे प्राप्त हो सकता है। स्वामी जी महाराज इस विषय में फरमाते हैं, विद्या पढ़ जो करें विचार, बुंद भेद भी मिला न सार। सार बुंद है त्रिकुटी पार, जोगेश्वर चढ़ करें विचार। आप आगे फरमाते हैं, हमरे देश एक सतनाम, वहां विचार का कुछ नहीं काम। 5 शब्द मार्ग नहीं चले, सिंध पता कहो कैसे मिले। वेद शास्त्रों में ऋषि मुनियों के रूहानी अनुभव दर्ज हैं। जब तक हम इन ग्रंथ शास्त्रों में लिखे उपदेश के अनुसार अमली यानी व्यावहारिक तौर पर परमात्मा की भक्ति द्वारा खुद वही अनुभव प्राप्त नहीं करते, तब तक हमें इन शास्त्रों में दिए हुए दूसरे महात्माओं के रूहानी अनुभव का क्या लाभ हो सकता है। आप फरमाते हैं, ऐसे ग्रंथ बगीचे माही, करें सैर यह ज्ञानी भाई। पढ़ते पढ़ते आनंद भोगें, फिर पीछे मन के बस होवे। वाचक ज्ञानी ग्रंथ शास्त्रों में उच्च आध्यात्मिक अवस्था का वर्णन पढ़कर यह समझ लेते हैं कि उन्हें भी वह अवस्था प्राप्त हो गई है। मानो कोई व्यक्ति किसी बाग की सुंदरता का दूसरों के द्वारा किया गया वर्णन पढ़कर प्रसन्न हो रहा हो। जब तक खुद बाग की सुंदरता नहीं देखी जाती, दूसरों के द्वारा उसका वर्णन पढ़कर या सुनकर क्या लाभ हो सकता है। जब तक हम अभ्यास द्वारा खुद अंदर रूहानी तरक्की नहीं करते, तब तक हमें आंतरिक रूहानी दृश्यों का आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है।
आप चेतावनी देते हैं, वेद शास्त्र स्मृत और पुराना पढ़ पढ़ सब पंडित हारा, बिन सतगुरु और बिना शब्द सुरत कोई न उतरे भव पारा। आप आगे कहते हैं, सब प्रकार प्रेम की महिमा, विद्या अविद्या दोनों हानि, जिनका प्रेम शब्द में नाही, उनको विद्या ख्वार करानी। सच्ची रूहानियत विद्या और अविद्या दोनों से परे की वस्तु है। जब तक आत्मा शब्द में लीन होकर प्रीतम के प्रेम का रस नहीं पा लेती, तब तक इसका जन्म मरण और 84 के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए ग्रंथ पोथियों को पढ़ने पर नहीं, बल्कि आत्मा को अंतर में शब्द यानी परमात्मा में लीन करने पर जोर देना चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी संकेत करते हैं, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़या अणपढ़या परम गति पावै। स्वामी जी महाराज परमात्मा की भक्ति के संबंध में अपने विचारों का सार इस प्रकार देते हैं, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। तीरथ बरत कर्म आचारा, ये अटकावें मग में, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में। नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। इस छोटे से पद में आप बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। पहला उपदेश यह है, खोजरी पिया को निज घट में। इस उपदेश की अगली कड़ी है, तो भटको मत जग में। इस माला का तीसरा मोती यह है कि हर प्रकार के बाहरी कर्म जीव को रचना में बांध कर रखते हैं, ये अटकावे मग में। इसमें आपने तीर्थ, व्रत और कर्म के साथ आचार अर्थात नेक आचरण भी सम्मिलित कर दिया है। आपका तात्पर्य है कि केवल आचरण का निर्मल होना ही काफी नहीं, बल्कि आंतरिक अभ्यास भी जरूरी है। जो लोग इस भ्रम में फंसे हैं कि केवल निर्मल रहनी या नेक आचरण के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, आप उनको सावधान करते हुए कहते हैं, नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। जब तक तुम्हें नाम का अमृत नहीं मिलता, तुम जन्म मरण के दुखमय चक्र से निकलकर परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकते। आप समझाते हैं, फोकट धर्म पकड़कर जूझे, बूझे न शब्द जुगत पारा। पानी मथे हाथ कछु नाही, शीर मथन आलस भारा। बिन सतगुरु और बिना शब्द सुरत, कोई न उतरे भव पारा। आप हर प्रकार की बाहरी भक्ति को फोकट धर्म कहते हैं। इनमें लगे रहना पानी को मथने के समान है। सार वस्तु की प्राप्ति और भवसागर से पार उतरना केवल सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा ही संभव है। हर प्रकार के कर्मकांड और धर्मकर्म की शब्द की आंतरिक साधना से तुलना करते हुए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, शब्द मिले से सूचाचारी, साची दरगह माने, अनदिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने। सगले कर्म धर्म सुच संजम जप तप तीरथ सबद वसै, नानक सतगुरु मिलय मिलाइया, दुख पराछत काल नसे। आप उपदेश करते हैं कि आचरण की सच्ची शुद्धता तो शब्द यानी नाम से जुड़ना है, क्योंकि इससे जीव परमात्मा में समाकर सदा के लिए उसकी दरगाह में सच्चा आदर प्राप्त कर लेता है। हर प्रकार के जप तप, धर्म कर्म, तीर्थ और संयम का फल शब्द के अभ्यास में शामिल है। इससे जीव 3 गुणों की परिवर्तनशील और दुखमय अवस्था से ऊपर उठकर परम आनंद की सहज अवस्था का अधिकारी बन जाता है। यही कारण है कि पूर्ण संतों की वाणी शब्द ही शब्द, नाम ही नाम पुकार रही है। हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से शब्द यानी नाम की महिमा के कुछ शब्द आगे कहे जा रहे हैं। 1. महिमा शब्द स्वरूप सतगुरु की। धन्य धन्य धन धन्य प्यारे, क्या कहूं महिमा शब्द की। जो परचे हैं शब्द से,
सो जाने महिमा शब्द की। छिन छिन रक्षा हो रही, क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। बिन शब्द फिरें भरमातियाँ, नहीं जाने गतिमति शब्द की। जिन गुरु पाया शब्द का, और प्रीति करी जिन शब्द की। बड़ भागी वह जीव हैं, जो करें कमाई शब्द की। बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सुरत करो अब शब्द की। वह क्यों आए इस जगत में, जिन मिली न पूंजी शब्द की। धुन घट में हर दम हो रही, क्यों सुने न बानी शब्द की। तू बैठ अकेला ध्यान धर, तो मिले निशानी शब्द की। तज आलस निद्रा काहिली, तू लगन लगा ले शब्द की। 5 शब्द घट में बजें, यह निर्णय कर ले शब्द की। गुरु ज्ञान बताया शब्द का, तू हो जा ध्यानी शब्द की। मैं शब्द शब्द बहुतक कहा, कोई न माने शब्द की। जन्म अकारथ खो दिया, जो चढ़े न घाटी शब्द की। राधा स्वामी कह कह चुप हुए, बिन भाग न धारा शब्द की। 2. महिमा शब्द स्वरूप सतगुरु की। शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी। शब्द ने अंड ब्रह्मंड रचारी, शब्द से 7 दीप नौखंड बनारी। शब्द ने गुण तीनों और परजाधारी, शब्द से धरनी आकाश खड़ारी। शब्द ने जीव और ब्रह्म कियारी, शब्द से चांद और सूर भयारी। शब्द ने सुन्न महासुन्न संवारी, शब्द ने चौथा लोक करारी। शब्द ही घट घट करे पुकारी, शब्द फिर अलख अगम से न्यारी। शब्द से खाली कोई न रहारी, शब्द सब ठौर ठिकान भरारी। शब्द की महिमा क्या कहूँ गारी, शब्द को जैसे बने तैसे पारी। गुरु अब कहते हेला मारी, शब्द बिन कोई न करे उपकारी। शब्द में सुरत लगा कर यारी, शब्द ही चेतन करे उजारी। शब्द की करनी करो सदारी, शब्द बिन खुदी न जाए तुम्हारी। शब्द का शगल करो मन मारी, शब्द से काल करम सब हारी। शब्द में सुरत लगा सुन प्यारी, शब्द बिन होए न कभी उबारी। शब्द तेरे तन में बोल रहारी, सुरत से सुन सुन करो बिचारी। सुरत को गगन शिखर ले जारी, धुनों की होत जहां झनकारी। शब्द की बिरह लगे जो कारी, सभी रस लगे तोहे फिर खारी। शब्द को निज कर कोई न सुनारी, भोगते फिरें जन्म मर नारी। शब्द का मार्ग संत निकारी, संत बिन कोई न मर्म लखारी। शब्द बिन होगा बहुत खुआरी, शब्द ही पकड़ो क्यों झक मारी। सुरत को बांध लगा दे तारी, भेद यह राधा स्वामी खोल कहारी। महिमा शब्द स्वरूप सतगुरु की। शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। शब्द बिना बिरथा सब धंधा, शब्द बिना जीव बंधन बंधा। शब्द ही सूर शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। शब्द बिना सब ही मति मंदा, शब्द ही नासह शब्द ही पंदा। शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सब ही की निंदा। ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और न ध्याओ। शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माहे फिर जाए समाओ। शब्द अधर में करे उजारा, शब्द नगर तुम झांको द्वारा। शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। शब्द जानियो सबका सारा, शब्द मानियो होए उबारा। शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द
पीव को पेख। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। शब्द बिना सब जूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहें बखान।